नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी रोबिन। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे बिहार दरोगा मेंस के मैथ और रीजनिंग के चैप्टरों के, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता है कि मैथ और रीजनिंग का बिहार दरोगा के मेंस में एक अहम रोल होता है। एक अहम रोल ही नहीं, यूँ कहें फाइनल सिलेक्शन का एक बहुत बड़ी फैक्टर होती है, क्योंकि हमारा जो जीएस का पेपर होता है उसमें 100 क्वेश्चन में 20 से 25 क्वेश्चन आपके मैथ और रीजनिंग के होते हैं, जिसमें से 15 मैथ हो सकता है आपका और 10 आपका रीजनिंग हो सकता है। ये घट बढ़ भी सकता है और यही जो है मेरिट बनाने में एक अहम रोल निभाता है। खैर ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैथ और रीजनिंग बिल्कुल नहीं आता उसका रिजल्ट नहीं होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग वैसे भी ऐसे इतने भी टफ नहीं होते हैं कि वो सभी लोगों से नहीं बने। जिसको तो नहीं कुछ आता है फिर भी उनसे 25 में 10-12 बन ही जाएंगे। जो थोड़ा भी मेहनत कर लेंगे वो लगभग 25 में 22, 23, 24, 25, बहुत तो 25 के 25 भी बना के आएंगे, क्योंकि ऐसे सवाल पूछे ही जाते हैं जो कि लोग बना ही लेते हैं। सिर्फ ये कहने का है मैथ और रीजनिंग हमारे एसएससी सीजीएल लेवल के नहीं आते हैं। बस सिर्फ और सिर्फ जो चैप्टर होता है उनके मात्र ऊपर से ही क्वेश्चन सवाल किए जाते हैं। तो हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे आखिर मैथ का वो कौन सा चैप्टर को कवर कर लिया जाए अंतिम बचे 18 से 20 दिनों में, जिससे हमारा एग्ज़ाम बढ़िया से क्लियर हो जाए और हम मेरिट में फाइनली आ जाए। और रीजनिंग के वैसे ही चैप्टर, ज़्यादा कुछ नहीं देखना है। जो भी चैप्टर आपको हम बताएंगे उसके डीप में नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसके ऊपर का नॉलेज हो जाए तो वो आपके लिए काफ़ी है। चलिए मैथ का चैप्टर की डिस्कस करते हैं। पहला जो मैथ का चैप्टर होगा वो नंबर सिस्टम होगा। ये नंबर सिस्टम हम और आप बहुत बार पढ़े होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि सारे लोग इसको बेहतर ढंग से पढ़े होंगे। ये वो एक नंबर सिस्टम है, मैथ का एक वो चैप्टर है जो मैथ का एक पिलर है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में बोलते हैं ना, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ लीजिए, एटॉमिक नंबर उसका पता कर लीजिए, सिंबल आपको पता होना चाहिए, उसका वैलेंसी पता होना चाहिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। इतना यदि आपको पता है, उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो आपका केमिस्ट्री बेस क्लियर है, तो कहीं केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होगा। वैसे ही मैथ में नंबर सिस्टम सिर्फ एक नंबर सिस्टम है। इसके अंदर जब आप जाएंगे तो पता चलेगा कि ये मैथ का जो एक बेस है, सरफेस यही है, इसी पे टिकी हुई है। बोलेंगे सर ऐसी क्या बात है? बोलेंगे जी, मैथ हम इसको 3 पार्ट में बांटते हैं नंबर सिस्टम को, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर जो सभी सुने होंगे वास्तविक संख्याएं बोलते हैं, वास्तविक संख्या। इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या, और कॉम्प्लेक्स नंबर जिसे हम लोग मिश्र संख्या या जटिल संख्या भी बोलते हैं। तो ज़्यादा हम नहीं बताएंगे, इसमें बता देते हैं कि आखिर एग्जाम में क्या क्या आता है। तो हम लोग ये कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ते हैं, काल्पनिक संख्या और जटिल संख्या नहीं पढ़ते हैं, रियल नंबर पढ़ते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एक नंबर लाइन हुआ करती थी, संख्या रेखा हुआ करती थी, उस पर बहुत सारे नंबर हुआ करते थे। माइनस वाला बीच में 0 हुआ करते थे, 0 के दाईं ओर हमारा पॉजिटिव संख्या धनात्मक संख्या होता था और उसके बाईं ओर हमारा निगेटिव संख्या ऋणात्मक संख्या होती थी। बहुत सारे उस पर रूट वाले भी नंबर होते थे, पॉइंट वाले भी नंबर होते थे, फ्रैक्शन वाले भी, भिन्न वाली भी नंबर होती थी, बटा वाला भी नंबर होता था। बहुत सारे पूर्ण संख्या भी आपको दिखता होगा। तो इन सारे नंबरों को फिर रियल नंबर को कैटेगराइज किया गया। बोला अच्छा, जो पूरी की पूरी संख्या जो दिखती है, जैसे 3, 4, 2, पूरी की पूरी, इसमें ना दशमलव नहीं लगा हुआ, आधा अधूरा नहीं है, तो ऐसी संख्या को हम लोग क्या बोलते थे? पूर्णांक बोलते थे, इंटीजर बोलते थे। क्या बोलते थे उसको? इंटीजर बोलते थे। जैसे बोलते हैं ना 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। तो इंटीजर में भी, अब निगेटिव में भी -4, -5 भी बोल सकते हैं, निगेटिव इंटीजर हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक हो जाएगा हमारा। तो इंटीजर में भी हम लोग 3 पार्ट में, 0 इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव इंटीजर। फिर हम लोग इसी पॉजिटिव इंटीजर को ओड और इवन में बांटते थे कि सम संख्या है, ये विषम संख्या, जैसे 1 विषम हो गया, 2 सम संख्या हो गया। अब सम और विषम में ही क्या याद रखना है? यहाँ से बेसिक क्वेश्चन आता है। बोलेगा सबसे छोटी विषम संख्या बताइए, तो बता देंगे। बोलेंगे 1, सबसे छोटी सम संख्या बताइए, तो ऐसे भी एग्जाम में आते हैं, आपको ध्यान देना पड़ेगा। फिर हम इसी इंटीजर को, पॉजिटिव इंटीजर को और बांटते हैं, आभास संख्या, सभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। एग्जाम में पूछता है सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी आभास संख्या, सभाज्य संख्या बताइए। तो ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर होल नंबर देखते हैं, 0 को सम्मिलित कर लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर में, तो हमारा क्या कहलाता है? वो होल नंबर कहलाता है। फिर रेशनल इरेशनल की बात करते हैं, तो रेशनल में ही हम लोग देख लेते हैं जो अनुपात टाइप का जो होता है, जैसे 4/3 हो गया, 2/3 पढ़े होंगे ना, जब कोई किसी संख्या को p/q के रूप में लिखा हो, अर्थात अंश बाय हर के रूप में लिखा हो, हर 0 नहीं होना चाहिए, अंश और हर दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ये सब वगैरह वगैरह हम लोग पढ़े हैं, तो उतना ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चनों का आंसर हम लोगों को पता होना चाहिए। ये सब चीज़ से आता है। ये हो गया हमारा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम आप यदि पढ़ लेंगे तो मैथ में आपको बहुत ही कम जगह दिक्कत होगा। ये हो गया मैथ का पहला। दूसरा यदि बात करेंगे तो आप
नंबर सिस्टम की बात करेंगे तो आप मेंसुरेशन देख लेंगे। बोलेंगे मेंसुरेशन में क्या, तो मेंसुरेशन में हम लोग 2D 3D देखेंगे, 2D 3D फिगर। उसमें कुछ नहीं करना है, जैसे मेंसुरेशन में आपको देख लेना है, ये त्रिभुज में तो छोड़ दिए, मेंसुरेशन में आपको देख लेना है घन घनाभ देख लेना है, घन का क्षेत्रफल देख लेना है, घनाभ का क्षेत्रफल देख लेना है। उसके बाद आपको गोला का आयतन देख लेना है, क्षेत्रफल देख लेना है, अर्धगोला का आपको देख लेना है, शंकु का देख लेना है, बेलन का देख लेना है। सिर्फ फार्मूला आपको याद होना चाहिए। मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसमें जाके डूब मत जाइएगा आप लोग, बस फार्मूला आप लोगों को पता होगा तो एकदम आसानी से बन जाएगा। फार्मूला बेस्ड एकदम आएगा एकदम, सिर्फ फार्मूला एक बार बढ़िया से देख लीजिएगा। ये हो गया मेंसुरेशन। एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा, लघुत्तम समावर्तक महत्तम समावर्तक, बस इसका भी फार्मूला एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल, बस फार्मूला आपको आना चाहिए बढ़िया से। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, तो देखेंगे हम लोग से ये साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, उसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट। इसी के जब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज देखें तो यहीं प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेंगे, यहीं पे हम लोग बट्टा पढ़ लेंगे, डिस्काउंट पढ़ लेंगे हम लोग। तो ये सब चैप्टर यहाँ पे देख लेंगे। उसके बाद परसेंटेज भी यहाँ ही देख लेंगे। तो हम लोग कौन कौन सा, एसआई हो गया, सीआई हो गया, परसेंटेज हो गया, उसके बाद डिस्काउंट हो गया, इतना सारा चैप्टर हो गया तो यहाँ पे देख लेंगे। तो ये हो गया सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, उसके बाद डिस्काउंट हो गया और परसेंटेज हो गया, यानी 5 इसको एक जगह पढ़ लेंगे, बस सिंपल आपको आना चाहिए। इतना हो गया। टाइम एंड वर्क देख लेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस देख लेंगे, समय और दूरी देख लेंगे, उसके बाद समय और काम देख लेंगे, ये सब देख लेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया। सिंप्लीफिकेशन आप जरूर, जिस तरह नंबर सिस्टम में आप देखिएगा ऑड इवन को प्राइम, उसके बाद प्राइम हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया, उसी तरह सिंप्लीफिकेशन में आप रेकरिंग वाले क्वेश्चन जरूर देखिएगा, जो बारंबारता वाला क्वेश्चन आता है ना। वैसे तो सारा नंबर सिस्टम में ही आता है, लेकिन हम लोग ये रेकरिंग को, इसमें सिंप्लीफिकेशन, और इसमें रेकरिंग वाले देख लीजिएगा, जैसे लिखते हैं 0.34 पे एक बार लाइन खींच देगा, बताइए इसका वैल्यू क्या होगा, ये आता है एकदम, इसको जरूर अंडरलाइन कीजिएगा। उसके बाद गुणनखंडों की संख्या सिंप्लीफिकेशन में ही देख लीजिएगा। तो ये सब निकालने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। रेशियो एंड प्रोपोर्शन देख लीजिएगा। मेंसुरेशन आपको बताया दिए 2D 3D में। ट्रिग्नोमेट्री का बस फॉर्मूला आपको आना चाहिए और कुछ नहीं आना चाहिए। और एंगल का मान होना चाहिए, 0 sin 0 का मान क्या, sin 30 का मान क्या, sin 45 का मान क्या, sin 60 का मान क्या, sin 90 का मान क्या। इसी तरह कोस का भी देख लेंगे। याद रहा तो बढ़िया बात है, नहीं रहा तो दिमाग पर जोर नहीं देना। उसके बाद छोटा छोटा और चीज़ क्या देखेंगे, तो स्क्वायर निकालने के लिए, क्यूब रूट निकालने के लिए, ये सब छोटा छोटा चीज़ आप लोगों को आना चाहिए। ये तो हो गया हमारा मैथ में इंट्रोडक्शन। और फिर थोड़ा ज्योमेट्री देख लेंगे। अब ज्योमेट्री में क्या देखेंगे, तो ट्रायंगल देख लेंगे। अब बोलेंगे ट्रायंगल में क्या देखेंगे, तो फॉर्मूला देख लेंगे। पहले ट्रायंगल को देखेंगे कि साइड के अनुसार तीन प्रकार का त्रिभुज होता है, एंगल के आधार पर 3 प्रकार का त्रिभुज। साइड के आधार पर हमारा कौन कौन सा हो जाता है, समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर, समबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजा बराबर, और विषमबाहु त्रिभुज जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं। तो थोड़ा बहुत फॉर्मूला देख लेंगे, सिर्फ फॉर्मूला देख लेंगे एक बार, बस उसी फॉर्मूला पे आता है। एंगल के आधार पे सुने होंगे समकोण त्रिभुज, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री हो। उसके बाद देखेंगे समकोण त्रिभुज हो जाता है। उसके बाद विषमकोण त्रिभुज भी होता है, जिसमें तीनों एंगल क्या होता है, अलग अलग होता है। फिर ये भी देखते हैं कि जिसमें 2 एंगल बराबर होता है। तो एंगल के भी आधार पे देख लेंगे, साइड के आधार पे। ये ट्रायंगल। क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे तो चतुर्भुज देख लेंगे, वर्ग देख लेंगे, समांतर चतुर्भुज देख लेंगे, समलंब चतुर्भुज देख लेंगे। ये सब थोड़ा बहुत सिर्फ एक बार देख लीजिएगा फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला देखना है, एक बार थोड़ा प्रैक्टिस इस पर कर लेंगे। और फिर ट्रायंगल में थोड़ा ये चर्चा कर लेंगे कि सर्वांग समता सुने होंगे, ये सब देख लेंगे। सर्वांग सम देख लेंगे आप, सिमिलरिटीज, कॉन्ग्रुएंसी जिसको बोलते हैं, ये दोनों थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन आप देख लेंगे। तो मैथ में इतने सारे चैप्टर आप कर लेंगे। तो मैथ में क्या क्या, पहला नंबर सिस्टम में ऑड इवन देख लीजिएगा। उसके बाद प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर देख लीजिएगा, यानी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सभाज्य संख्या, ये सब देख लीजिएगा। ये सब पूछता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में बता दिए, गुणनखंडों की संख्या, ये सब देख लीजिएगा। रेकरिंग वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, जिसको बारंबारता बोलते हैं, ये सब देख लीजिएगा। नंबर सिस्टम में तो ये बता ही दिए, एलसीएम एचसीएफ देख लीजिएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री देख लीजिएगा, मेंसुरेशन देख लीजिएगा। मेंसुरेशन में 2D 3D वाले फिगर हो गया जो बता दिए आपको। उसके बाद एलसीएम एचसीएफ हो गया, बता ही दिए। उसके बाद आ जाइए अरिथमेटिक मैथ में आप देख लीजिएगा, सीआई एसआई देख लीजिएगा, प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिएगा, डिस्काउंट देख लीजिएगा, परसेंटेज देख लीजिएगा। इतना सारा कर लीजिएगा, मैथ आपका कवर। अब मैं बार बार बोल रहा हूँ, डीप में अंदर मत जाइएगा, एकदम सिंपल ऊपर ऊपर सिर्फ फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत बता ही दिए। ट्रायंगल देख लीजिएगा, क्वाड्रिलेटरल में सारे जो 4 भुजाएं वाले बहुत सारे फिगर होते हैं, वो अभी जैसे कि आपको मैं बता रहा था। ट्रायंगल में देख लीजिएगा, सिमिलरिटी, कॉन्ग्रुएंसी देख लीजिएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग का। रीजनिंग में क्या देखेंगे, सबसे पहले जो रीजनिंग में देखेंगे क्यूब एंड क्यूबॉइड देखेंगे, घन और घनाभ। बोलेंगे इसमें क्या देखेंगे सर, तो आप सुने होंगे, दे देता है कि कुल घनों की संख्या इतना है, बताइए इस घनों के कितने भाग लगाएंगे, कौन सा भाग नहीं लगाएंगे। पढ़े होंगे ना, एन क्यूब फॉर्मूला पढ़े होंगे। तो ये सब चीज़ को जरूर आप देखिएगा, घन और घनाभ दोनों से। घनाभ तो नहीं, लेकिन घन जरूर देखिएगा। वो दे देगा कुल घनों की संख्या, पूछ देगा उन घनों का एज पूछ देगा, यानी उसके भुजा पूछ देगा।
फिर कितने पार्ट्स उसके रंगाएंगे वो पूछ देंगे, कितने पार्ट्स नहीं रंगाएंगे ये पूछ देंगे, कितने 2 पार्ट्स रंगाएंगे ये पूछ देंगे, कितने 3 पार्ट्स रंगाएंगे ये पूछ देंगे, कितने एक भी पार्ट्स उसके नहीं कलर होंगे ये भी पूछ देंगे। तो इसे बार बार क्वेश्चन आते हैं। पहला क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब ब्लड रिलेशन, जैसे ब्लड रिलेशन में क्या बोलेंगे, जैसे होता है ना मेरे मम्मी के पापा का, मौसी का भाई का बेटा, हमको कौन लगेगा, ये सब ब्लड रिलेशन हो गया। तो ये सब आप देख लेंगे। उसके बाद फिगर काउंटिंग आता है ना, ट्रायंगल का ये त्रिभुज दे देगा, उसमें कितने फिगर होंगे, कितने लाइन होंगे, कितने स्ट्रेट लाइन होंगे, कितने उसमें ट्रायंगल होंगे, ये फिगर काउंटिंग आप देख लीजिए। फिर मैं बार बार बोलूँ डीप में नहीं जाना है, हल्का हल्का ऊपर ऊपर। फिगर काउंटिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट में कोडिंग डिकोडिंग। अल्फ़ाबेट में क्या देखेंगे, कोडिंग डिकोडिंग देता है ना, ABCD को ये लिखा गया तो DBCD को क्या लिखा जाएगा, ये कोडिंग डिकोडिंग हो गया। उसके बाद इसी में देखेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज में क्या देखते हैं, फाइंड ऑड वन आउट। जैसे दे देगा एक सीरीज दे देगा 2:3, फिर उसके बाद रेशियो प्रोपोर्शन देकर ऐसे करके दे देता है, फिर बोलता है उसमें ऑड वन आउट करने के लिए। बहुत आसान है, आसान क्वेश्चन रहेगा क्यूबॉइड। उसके बाद हम लोग कैलेंडर देखेंगे। कैलेंडर बहुत डीप में नहीं जाना है। क्लॉक देख लेंगे, बहुत डीप में नहीं जाना है। ये सब छोटे छोटे चैप्टर देख लें। पजल देख लेंगे, सिलोजिज्म देख लेंगे, एनालॉगी देख लेंगे। ये सब 5-7 चैप्टर हो गया। कोडिंग डिकोडिंग और नंबर सीरीज बताई दिए। तो मेन देख लीजिएगा कि कोडिंग डिकोडिंग, दूसरा नंबर सीरीज देख लीजिएगा, उसमें जो भी जाए छोटा छोटा देख लीजिएगा। पहला कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज हो गया, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गया 3, क्यूब एंड क्यूबॉइड हो गया। ये फार्मूला जरूर आप देख लीजिएगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड का कितने सरफेस, 2 सरफेस लगाने वाले का फार्मूला क्या, एक भी सरफेस लगाने वाला का फार्मूला नहीं, चारों सरफेस लगाने वाला का फार्मूला क्या, ये आप जरूर एक बार जाके देख लीजिएगा क्यूब एंड क्यूबॉइड का। बाकी बात तो रीडिंग सब पढ़ते ही है। तो इतना सारा भी आप कवर कर लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आता। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितने सारे चैप्टर बताएं जाके डुबकी मत मार दीजिएगा उसमें। एकदम ऊपर ऊपर का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ ये फलना है, ठीक है ना। एकदम अंदर जाके ऑपरेशन नहीं करना है। आपके पास कम टाइम है और बहुत सारी चीज़ पढ़नी भी है। तो फिर मैं एक बार रिमाइंड करवा देता हूँ। मैथ के लिए आपका कौन कौन सा होगा, अरिथमेटिक मैथ की बात करेंगे तो आप चले जाएंगे सबसे पहले क्या, SI CI हो गया, परसेंटेज हो गया, डिस्काउंट हो गया, इतना हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। 5 एक साथ पढ़ेंगे, सब मिलता जुलता है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन देख लेंगे। सिंप्लीफिकेशन में रेकरिंग आप लोगों को बताया, रेकरिंग देख लीजिएगा, उन खंडों की संख्या निकालने के लिए देख लीजिए। उसके बाद LCM SCF देख लीजिएगा, मेंसुरेशन देख लीजिएगा, 2D 3D फिगर में सबका फॉर्मूला देख लीजिए। ट्रायंगल में देख लीजिएगा, समकोण के साइड के आधार पर त्रिभुज हो गया, एंगल के आधार पर हो गया, कुछ फॉर्मूला उसका देख लीजिएगा। ये सब आपका हो गया। ज्योमेट्री में देख लीजिएगा, ट्रायंगल का सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ये सब आप देख लीजिएगा। क्यूब एंड क्यूबॉइड देख लीजिएगा, स्क्वायर रूट, ये सब निकालने के लिए आप लोगों को आना चाहिए। रीजनिंग में बता ही दिए, पजल, ये क्यूब एंड क्यूबॉइड देख लीजिएगा, अल्फ़ाबेट देख लीजिएगा, नंबर सीरीज देख लीजिएगा, ब्लड रिलेशन देख लीजिएगा, कैलेंडर देख लीजिएगा, क्लॉक देख लीजिएगा, पजल देख लीजिए, सिलोजिज्म, एनालॉजी। इसी के साथ साथियों आप लोगों की तैयारी बहुत बढ़िया हो जाएगी, इसलिए बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए। आप लोगों का केमिस्ट्री का चैप्टर बच गया है, वो भी आप लोगों को बताएंगे। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।